बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ENN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहा अहमद और आज मैं मौजूद हूं बाग की एक नामवर और जानी पहचानी शख्सियत बाग यूथ फोरम के सदर जनाब साकिब नईम साहब। खेल का मैदान हो या चाहे आवाम की फलाह व बहबूद का काम हो, जनाब हमें हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आए हैं और चंद रोज़ कबल इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चलाई है। इस सिलसिले में हम इनसे जानेंगे, सर आप हमें बताइएगा जो आपने जिस मुहिम का आगाज़ किया है, उस मुहिम का आगाज़ आज से कबल क्यों ना हो सका? आया जो पिछली हुकूमतें थी या ये जो हुकूमत है इसकी नाअहली आप इसको करार देंगे या आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम ताहा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपकी चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और एक इंतहाई अहम मौजू पर हमसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का। तो देखें, आपने जो बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात की और इस तहरीक के हवाले से जो इस वक्त करंट हमारी तहरीक है, तो देखें ये गुज़श्ता 4 साल से हम इस पे 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे मुख्तलिफ तरीके से शौरी मुहिम, मुख्तलिफ सेमिनार्स और मीटिंग्स और लोगों से बात करते रहे हैं दोनों से मुख्तलिफ फॉरम्स पे। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने इलेक्शन का इसका जो मंशूर का नंबर 3 शिक थी वो भी यही थी कि हम ये बल्दियाती इलेक्शन 6 माह के अंदर करवाएंगे। और फिर उसके बाद जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने जब हेल्प लिया और उसके बाद कहा था कि मैं 6 माह के अंदर ये इलेक्शन करवाऊंगा। एक दफ़ा सितंबर का कहा, फिर अप्रैल, उसके बाद फिर टाल मटोल से वो काम लेते रहे। हम जब भी रब्ते करते रहे जिम्मेदारों से। फिर जो गुज़श्ता जो पिछला बजट था उसमें बजट में ऐलान किया गया कि बल्दियाती इलेक्शंस के लिए फंड रख दिए गए। तो हमने कहा ठीक है अगर इलेक्शंस होते हैं। फिर वो करते करते फिर लेट हो गए, फिर कश्मीर का 5 अगस्त का वाक़या हो गया और फिर इस तरह से हम देखते रहे कि शायद कि ये हुकूमत कर दे। लेकिन अब बिल्कुल चूंकि पानी सर से गुजर चुका है और अब हमने ये समझा कि अब वक्त है कि जो मौजूदा हुकूमत है या गुज़श्ता 30 साल से हम किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराते कि किसी एक हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम ये समझते हैं कि ये गुज़श्ता 30 साल से जो जिन लोगों ने भी नहीं करवाया वो सारे जिम्मेदार हैं। तो मौजूदा हुकूमत का क्योंकि ये स्टैंड था भरपूर, तो हम ये समझते हैं कि अभी भी उनके पास वक्त है कि नवंबर-दिसंबर का वो ऐलान करें और बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। अच्छा सर ये बताइएगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात बाग में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में होने हैं, इस सिलसिले में दीगर अजला ने भी इस मुहिम का आगाज किया है, ये सिर्फ ये मुहिम बाग तक महदूद है? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा सर ये बताइएगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात बाग में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में होने हैं, इस सिलसिले में दीगर अजला ने भी इस मुहिम का आगाज किया है, ये सिर्फ ये मुहिम बाग तक महदूद है? बहुत अच्छा सवाल आपका। इसका आगाज है वो हमने बाग से किया। तो दीगर अजला से, सारे अजला से उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें हमने बताया कि हमने सारे अजला में जाना है। अल्लाह का शुक्र सारे अजला से लोग राब्ते में और सारी जगह से टीम बना रहे हैं। और लेकिन चूंकि मौजूदा जो थोड़ा कोरोना की सूरत की वजह से उस तरह की हम गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, हम मीटिंग्स में हैं, लोगों के साथ राब्ते में हैं। मुख्तलिफ फोरम, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ जमातों के लोग सारे हमारे साथ राब्ते में हैं। तो हम उनको उन जगहों पे जाएंगे, सारे इस्लाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके हेडक्वार्टर में और फिर उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे कि अगर वो नहीं करते तो फिर इसको हम हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम आएंगे। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि इससे पहले ऐलान हो जाना चाहिए। अच्छा सर ये बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद हम किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे? देखें जी, ये तो मेरे ख्याल में आज का हर पढ़ा लिखा नौजवान बाशऊर इंसान इस बात को समझ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन बेसिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो यहीं से आप इसको ग्रास रूट लेवल से चीज़ें आप इसको उठाते हैं। और ये जो डेवलपमेंट का फंड है वो बेसिकली जो लोकल मेंबर्स के जरिए से खर्च होना ये बुनियाद है और ये हमारे आइन में भी है और एक्ट में भी है। ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि आप ये जो हमारे MLA साहिबान हैं उनका कहीं पर ये काम नहीं बनता कि वो ये जो लोकल स्कीम्स हैं और ये जो MLA फंड्स हैं वो इसको अपने मकसूद से नज़र लोगों के जरिए से और एक मकसूद माफिया के जरिए से वो इसको खर्च करें। वो तो उनका काम है कानून साजी करना। इदारों में वो जाए, असम्बली में बैठे, कानून साज असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जाके कानून साजी करे। और जिसको अगर ज्यादा शौक है कि वो उसने कोई टंकी देनी है और सड़क पर काले पाइपों की सियासत करनी है तो वो आए और आके तो बल्दियाती इलेक्शन लड़े।
اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کے تو قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑے. اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آزاد کشمیر کی جو اس وقت یوتھ ہے اور جو باشعور لوگ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر پر اپنا فوکس رکھیں. 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، کرفیو ہے، اس پہ نظر رکھیں، اس پہ ضرور اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو گزشتہ 30 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اس پر اب کھڑے ہوں، اور جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے کی دینی ہے اور سڑک پر کالے پائپوں کی سیاست کرنی ہے تو وہ آئے اور آ کے تو بلدیاتی الیکشن لڑے. اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کے تو قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑے. اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آزاد کشمیر کی جو اس وقت یوتھ ہے اور جو باشعور لوگ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر پر اپنا فوکس رکھیں. 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، کرفیو ہے، اس پہ نظر رکھیں، اس پہ ضرور اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو گزشتہ 30 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اس پر اب کھڑے ہوں، اور جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے جو دوسرے جنرل الیکشن میں جن لوگوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کا اپنے حلقوں میں ہم داخلہ بند کریں گے، اور نوجوان ان کا داخلہ بھی بند کریں، اور ان تک یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ نے اگر وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ آپ کا کدھر گیا، اور پھر مثبت رہیں، مثبت قوم کو سپورٹ کریں، منشیات سے دور رہیں، باقی قانون پر عمل کریں، لیکن ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور ظلم کا ساتھ نہ دیں بلکہ مظلوم کا ساتھی بنیں. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ یوتھ فورم کے صدر جناب ثاقب نعیم صاحب، جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کے لیے جو مہم شروع کی ہے اس سلسلے میں انہوں نے ہم سے تفصیلی بات کی، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بات انہوں نے کہی کہ قانون پر عمل کریں اور ظلم جس پر کیا جا رہا ہے اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ظلم جس پر کیا جا رہا ہے اس کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. اور مزید انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بہنوں بھائیوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. طاہر احمد کو اپنی اگلی گفتگو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.